9 सितंबर 1988 से पहले कोई इस अनहोनी बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि 1 करोड़ से ज़ायद आबादी के शहर कराची की सैकड़ों शाहराहों, हज़ारों गलियों और लाखों दीवारों की 41 साल जमाशुदा गंदगी को सिर्फ एक ही हफ्ते में न सिर्फ साफ़ किया जा सकता है बल्कि आईने की तरह चमकाया भी जा सकता है। मगर 9 सितंबर से 16 सितंबर तक MQM की जानिब से मनाए जाने वाले हफ्ता सफाई की मुहिम के बाद दुनिया को तस्लीम करना पड़ा कि इंसानी अज़्म के आगे अनहोनी भी होनी हो सकती है और नामुमकिन के लफ्ज़ को लुग़त से खारिज किया जा सकता है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने जब हफ्ता सफाई की मुहिम का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने इसे दीवाने का ख्वाब समझा, लेकिन जब अल्ताफ़ हुसैन की अपील पर 50,000 से ज़ायद नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन हाथों में झाड़ू और फावड़े लिए कराची की हर गली में फैल गए तो दीवाने का ख्वाब एक जिंदा हकीकत बन गया और कराची की सड़कें, शाहराहें, गलियां और दीवारें जगमगाने लगी। हफ्ता सफाई की मुहिम का ऐलान करते हुए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने फरमाया, आपको मैं वो मिशन, वो काम बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। कोई भी काम दूंगा उसे करोगे तो फिर सुन लो, 9 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक बहुत सख्त काम अगर दूंगा जो बहुत सख्त होगा, करोगे? नामुमकिन होगा। MQM की रीत रिवायत ये रही है कि इस नामुमकिन को मुमकिन करके तो फिर बताऊं सख्त काम बहुत मेहनत तलब है और उस काम को जब आपको करने को बताया जाएगा तो उस काम को करने में बहुत से लोगों की अना सामने आएगी, शर्म महसूस होगी। नहीं शर्म महसूस करेंगे? ये मैं वादा करता हूं आपसे, चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं, पूरी काबीना यहां मौजूद है, कि वो काम जो आप करेंगे, वो काम जिस दिन से आपको करने को कहा जाएगा उस दिन उस काम का आगाज किसी जगह मैं करूंगा, किसी जगह चेयरमैन करेंगे, किसी जगह डॉक्टर इमरान करेंगे, किसी जगह कर लिया है, ऐलान कर दे। सुने, फिर काम को बहुत सख्त है। 9 सितंबर से 16 सितंबर तक मैं चाहता हूं पूरा शहर कराची मुकम्मल तौर पे गंदगी कचरे से साफ हो जाए। हम 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक पूरे शहर कराची में हफ्ता सफाई मनाने का ऐलान करते हैं। शर्त यही है कि हफ्ता सफाई मुकम्मल तौर पर कामयाब और तारीखी प्रोग्राम होना चाहिए। मंजूर? हफ्ता सफाई की मुहिम का आगाज 9 सितंबर 1988 को कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने अपने हाथों से झाड़ू देकर किया और मुहिम के 7 दिन जनाब अल्ताफ़ हुसैन कभी लियाकताबाद में होते तो कभी लांढी के कारकुनों के साथ सफाई की मुहिम में मसरूफ़ होते। कराची का कोई भी इलाका या महल्ला ऐसा न था जहां कायदे तहरीक ने बनफ्स नफीस खुद जाकर हफ्ता सफाई की मुहिम में हिस्सा न लिया हो। उन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया कि पाकिस्तान में अगर कोई अवामी रहनुमा है तो वो अल्ताफ़ हुसैन है, जो रिवायती रहनुमाओं की तरह सिर्फ सजे सजाए स्टेज पर आकर तकरीरें ही नहीं करते बल्कि हर मुहिम में कारकुनों की तरह अमली शिरकत करते हैं। कहा जाता है कि ये मुहिम समाजी खिदमत की तारीख की सबसे बड़ी मुहिम थी, जिसमें 50,000 से ज़ायद कारकुनों ने मुसलसल एक हफ्ते तक हिस्सा लिया और जब ये मुहिम ख़त्म हुई तो लोगों ने कराची को पहचानने से इनकार कर दिया कि इस शहर की शक्ल सूरत ही तब्दील हो गई थी। हफ्ता सफाई की मुहिम एक जानलेवा और थका देने वाली मुहिम थी। हज़ारों कारकुनान सुबह सवेरे उठ जाते, झाड़ू और बेलचा फावड़े लेकर गलियों और सड़कों पर निकल जाते।
سڑکوں، فٹ پاتھوں اور گلیوں میں جھاڑو دی جاتی، مٹی کے ڈھیر صاف کیے جاتے، 41 سالہ پرانے کچرے اور ملبے کے ڈھیر پر مشق آزمائی کی جاتی۔ ہر علاقے میں کارکنان کی کچھ ٹیمیں شاہراہوں، فٹ پاتھوں پر رنگ کرتیں، کچھ ٹیمیں بجلی کے کھمبوں، درختوں پر رنگ کرتیں، جبکہ باقیہ کارکنان گلیوں کو صاف کرتے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کہ رات خاصی بھیگ نہ جاتی۔ پھر جیسے جیسے مہم کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا، کام کے اوقات میں اضافہ اور آرام کے وقفے میں کمی آتی گئی، حتیٰ کہ آخری 3 دن پورے کراچی کے کارکنان نے مسلسل جاگ کر گزارے، اور بہت سے کارکنان اس عمل کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئے۔ اکثر کارکنوں کے ہاتھوں اور پیروں میں چھالے پڑ گئے، مگر ان کے ہونٹوں پر آہنی عزم کی مسکراہٹیں تھیں۔ جن کے ہونٹوں پر ہنسی، پاؤں میں چھالے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے۔ میں 51 سے میں کراچی میں رہ رہا ہوں، جب سے میں نے آج تک اس قسم کی صفائی کا انتظام کبھی نہیں دیکھا، اور اس سے پہلے جو بھی کوئی صفائی ہوتی تھی تو وہ اتنے معیار پر نہیں تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی محنت سے جوان طبقہ کام کر رہا ہے۔ کم از کم اتنی صفائی اور اتنا اکٹھے ہو کر کام کرتے ہم نے نہیں دیکھا آج تک، اور بڑی خوشی ہوئی جس میں ہم لوگ خود بھی شامل تھے، اور دوسرے بھی لوگ بلا تمیز جو کہ مطلب لوگ بڑے بوڑھے تمام جھاڑو اور یہ وہ پکڑ کر کسی قسم کا آر محسوس نہیں کیا اور صفائی کیا۔ دیٹس ویری گڈ آئیڈیا۔ کہ کارکنوں کی سچائی اور پاکیزہ جذبوں نے عوام کو متاثر کر کے اس طرح اپنے گھیرے میں لے لیا کہ آہستہ آہستہ عوام نے بھی کارکنوں کے ساتھ صفائی کی مہم میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ کراچی کے شہری اپنے قائد کی ایک آواز پر انا کا بت توڑ کر گھروں سے نکل آئے، اور ہزاروں شہری اپنی مدداب کے اصول کا عملی مظاہرہ کرنے لگے۔ خدمت کا یہ اعلیٰ منظر جس نے بھی دیکھا حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی